अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष। जय जिनेंद्र बंधुओं, अंतर यात्रा के इस भव्य प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। इस दौरान जब हम कुंडलपुर के भव्य क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और यहाँ के बारे में जानकारी आप तक पहुँचा रहे थे, तभी हमारी मुलाकात आचार्य संघ की सबसे बड़ी यारिका श्री 105 गुरुमती माता जी से। तो हमने सोचा क्यों ना उनसे दो शब्द जाने जाएं, सुने जाएं उनके माध्यम से, और पारस चैनल के माध्यम से आपको उनके वचन का श्रवण कराया जाए। तो सर्वप्रथम माता जी का अभिनंदन करना चाहेंगे इस भव्य प्रसारण में। वंदामि माताश्री। माताश्री, आपके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो आप आचार्य संघ की सबसे बड़ी यारिका हैं। मात्र 31 साल की उम्र में आपने दीक्षा ले ली थी और आप अर्थशास्त्र एमए भी हैं। इतनी अच्छी एजुकेशन लेने के बाद आपने दीक्षा क्यों ली? ये तो अपना आंतरिक मामला है। बाहर की पढ़ाई अलग होती है, लेकिन आंतरिक पढ़ा स्वाध्याय के लिए जो पद आवश्यक है उसको प्राप्त कर लिए। क्या आपका शुरू से उद्देश्य था कि आपको वैराग्य पथ की ओर चलना है? बचपन में ही सोचा था आपने? क्यों आप जब पढ़ रहे थे, जब स्कूलिंग की होगी आपने, तब आपके मन में ऐसा क्या वाक्य हुआ आपके साथ कि आपने सोचा कि मुझे भौतिकवाद जगत का त्याग करना है और सिर्फ इस पथ पर अग्रसर होना है? कोई ऐसा विचार ही ऐसा नहीं आया कि कोई दूसरा और पथ भी है। देखते ना आप लोगों के चेहरे तो समझ में आता है। बाकी ऐसा पढ़ने का एक उद्देश्य था कि उस समय ये माहौल अलग था, आज का माहौल अलग है। उस समय लोग यही समझते थे कि यहाँ से पढ़ाई करो और दूसरा काम चालू करो, लेकिन पहले से उद्देश्य था कि ना अपने को सर्विस करना है और ना दूसरे किसी मार्ग पर जाना है। आत्मिक विकास के लिए जो आवश्यक है वह अपने लक्ष्य में हमेशा रहा। बचपन से ही यही सोचा था आपने? क्या उम्र रही होगी उस वक्त, क्योंकि 31 साल में तो आपने दीक्षा ली थी, जब ये भाव उत्पन्न हुए थे उस वक्त? क्योंकि बच्चों के साथ खेलना, सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते रहना, स्कूल में जाना, भगवान के दर्शन करना। भगवान के दर्शन तो आज छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें से हर किसी के मन में ये भाव होगा कि नहीं मुझे दीक्षा लेनी है आगे चलकर। आपके मन में कभी ना कभी तो ये चीज आई होगी। वो वक्त कौन सा था? बहुत छोटे की बात है वो तो। समय के ये लक्ष्य के बना हुआ ही था, क्या पता क्यों। पढ़ते थे तो ये भी लगता था और भी स्वाध्याय करते थे। ऐसे प्रवचनों में भी गए, शिविर में भी गए, तो भी हमारा लक्ष्य ही था। जब 24 निर्वाण महोत्सव चल रहा था तब 2 धर्म चक्र निकले थे। एक जयपुर का था और एक हस्तिनापुर से निकला था। उस समय यहाँ पर भी पंच कल्याणक था, तो बड़े बाबा के दर्शन किए थे, तभी ऐसा भाव आया था और बड़े बाबा को श्रीफल चढ़ा करके नियम ले लिया था कि हम इस मार्ग पर आएंगे। फिर जैसे तैसे परिस्थितियां अनुकूल बनाने का प्रयास किया, नहीं बन पाई। फिर एक बार आचार्य श्री कुंडलपुर से नैनागिरी जा रहे थे पंच कल्याणक चतुर्मास के लिए, तब वह गृह नगर में भी पहुंचे थे। तो भाव पहले से था और नैनागिरी गए तो भाव बन गया, बस इतना ही। उसमें आगे पीछे कुछ सोचा ही नहीं। त्याग दिया फिर आपने? व्रत ले लिया था। घर तो त्याग था ही, मतलब को ये था नहीं कि कहाँ रहना। उस समय आश्रम नहीं था। आचार्य श्री के दर्शन हुए थे और आचार्य श्री के दर्शन करने के बाद ऐसा लगा तो उनसे कहा व्रत लेने का। आचार्य श्री बोले ये तो बहुत कठिन वस्तु है। तो अपनी वस्तु कठिन नहीं होती है, दूसरे की वस्तु कठिन होती है। अपने घर में जाना कहाँ कठिन होता। ऐसा कहा। आचार्य श्री ने दे दिया व्रत, 2 साल का दिया। लोग उसका ये कहने लगे कि अभी तो 2 साल का ही है, कुछ नहीं आगे हो जाएगा। तो कह दिया आगे क्या हो जाएगा। फिर कुछ कहा नहीं। और 19 जुलाई थी। 19 जुलाई को आचार्य श्री का चातुर्मास स्थापन था। उस दिन कहा तो आचार्य श्री बोले घर के कोई लोग हैं क्या? हमने कहा हाँ यहीं से, पिताजी तो यहीं बैठे थे, तो होंगे यहीं पर। लेकिन उनका चेहरा हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि उनकी आंखों में आंसू थे। जो समझ में नहीं आया कि यहाँ बैठे थे वो कहाँ गए। आचार्य श्री ने उनको बुलाया, जो कुछ भी कहा होगा हमसे कहा काय सर कर लो, अपना व्रत हो गया।
आपका कभी मन नहीं किया वापस घर लौटने का, आपके माता पिता से मिलने का? क्योंकि भाव हम निर्णय ले लेते हैं कई बार जोश में आके, या कई बार सोच समझ के भी लेते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं व्याकुलता होती है कि माता पिता कैसे होंगे, घर परिवार कैसे होंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं। वो लोग लेके जाना भी चाहते थे। एक बार कहा तो आचार्य कहते कुछ नहीं, जा करके आ जाओ। आपके मन में नहीं आया? तो हम गए, आचार्य ने कहा, इसलिए 2 दिन रहे। और उस दिन रविवार की शाम को गए थे, सोमवार मंगलवार रहे, बुधवार को स्थापना थी, आ गए। और आज किसी को नहीं मालूम क्या होने वाला। और एकदम आचार्य स्थापना के लिए बैठे थे या हो गई थी, उस समय कहा तो उन्होंने कहा माता पिता है क्या, उनसे बात की, हमसे कहा कैसर कर लो, अपन को ये पता ही नहीं क्या होता कैसा होता। पहले लक्ष्य तो अपना पहले से था। माता जी, आपने बहुत कठोर तप किया है, आज आप लाखों के इंस्पिरेशन है, लाखों लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी कई बार एक बार माता श्री के दर्शन में जब वो भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहीं हम ये भी देखते हैं जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं उनके मन में पाप उत्पन्न होते हैं, तो क्या वो ठीक होते हैं? कई बार हम कहते हैं कि आप धर्म तो करते हो लेकिन आपके मन में पाप उत्पन्न होते तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान नहीं हो। तो अगर हम एक शब्द कहें धार्मिक प्रकृति व्यक्ति होता कैसा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धार्मिक प्रकृति वैसे सबके अंदर धर्म तो है ही। कोई हिंसक से हिंसक प्राणी होता है, उसके अंदर भी धर्म होता है। जिसके प्रति वह जैसे अपने भोजन के लिए निकलता है, उसी को कवल बनाता है, ग्रास बनाता है, तो उसको अलग ढंग से मुंह में लेता है ना। और उसी मुंह से अपने बच्चे को लेता है, किस ढंग से लेता है? ताकि उससे क्षति ना हो। हाँ, तो ये सब लक्ष्य अपने अंदर जैसा होता है उसके अनुसार, अभिप्राय का हो, लक्ष्य का हो, उसके अनुसार होता है। और ये जब तक समझ में नहीं आता है, मेजॉरिटी जैसी रहती ना लोगों की, वैसे परिणाम होते हैं। और अच्छा वातावरण रहे तो वैसे परिणाम होते हैं। और कभी कभी उसमें लोग गलत भी कर जाते हैं, लेकिन गलत कर जाते हैं ये उनकी कमजोरी है, वातावरण की कमजोरी नहीं है। और वातावरण कैसा भी रहे, लेकिन अपने पास में यदि सद्बुद्धि है और अपना लक्ष्य है तो अपने को 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद ऐसा विवेक प्राप्त होता ही है। तो उसे कैसे दूर करना चाहिए? जो हमारे अंदर ये कमी है, उस कमी को कैसे दूर करें? कमी को कमी समझेंगे तो आधा तो चला ही गया। ये जब कमी को कमी समझते ना, तो समझ लो हमारी आधी कमी तो चली गई अंदर से, बाहर से नहीं। ऐसे तो कोई लोग कई बार प्लीज एक्सक्यूज मी कह देते हैं, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन अंदर से ये परिणाम बने ना, स्वीकारना, हाँ, वो अंदर से होगा तो उसका 50% काम बन गया। और उसके बाद 50% और रहता है। गुरु मार्ग में चलने से 50% जो रह जाता है वो भी ठीक हो जाता है। माता श्री, बहुत सारी बातें हम आपसे कर सकते हैं लेकिन समय इतना नहीं है। तो अभी जो पंच कल्याणक होने जा रहा है उसके लिए ऐसा माना जा रहा है ये इतिहास रचेगा ये पंच कल्याणक। बहुत सारे संघ यहाँ पर आएंगे, बड़े बाबा के साथ छोटे बाबा रहेंगे, उनके सानिध्य में विभिन्न प्रकार की चीजें होंगी और सारा वातावरण जो है वैसे ही भक्तिनुमा है। और भी यहाँ पर आपको परमात्मा की अनुभूति हमेशा होती है और उस समय का माहौल ऐसा हो जाएगा कि भक्त भी भगवान बन जाएगा, ऐसा सब कह रहे हैं, क्योंकि मन में प्रवृत्ति ऐसी आ जाती है। तो उसके लिए जो भक्त यहाँ आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, और इस पंच कल्याणक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये पंच कल्याणक मात्र पाषाण को परमात्मा बनाने का नहीं है, बल्कि अपनी सुषुप्त जो शक्तियां हैं ना, उस शक्ति को प्रकट करने का एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। उदासीन तो बहुत सारे रह सकते हैं, लेकिन ये प्रेरक प्रसंग बनेगा जब हमारे अंदर उसके प्रति अंदर से ललक हो तो बनेगा। और उसके बारे में हमें सही जानकारी होगी। आखिर हमें ये इस निकृष्ट काल में ऐसे उत्कृष्ट साधक और इतना वातावरण, आज इस वातावरण को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि हम पंचम काल में हैं या दुखमा काल में हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ही हमने अपने जीवन में इस काल का नाम कहा जाता है हुंडा अवसर्पणी काल। हुंडा का अर्थ होता है विचित्रता, और अवसर्पणी तो घटिया काल में भी एक ऐसा, जैसे समुद्र रहता ना, समुद्र में द्वीप रहते हैं, टापू रहते हैं कहीं पर, तो वह उस पानी के अंदर भी ऊंचाइयों को ले जाता है। ऐसा यह
माहौल बना हुआ है आचार्य श्री के माध्यम से। और आचार्य श्री के साथ साथ बड़े बाबा का इतना आचार्य श्री को आकर्षण है, और उनकी ऐसी बात अपन सोचते हैं कि ये कहाँ से बात करते होंगे, लेकिन जब चेतना से प्रभावित होती है तो जो चैतन्य हो चुके हैं पूर्ण रूप से, अब कभी उन्हें अचेतन रूप से ढलना ही नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से अचेतन समाप्त कर दिया गया है पुरुषार्थ से। तो ऐसे माहौल में आचार्य श्री और बड़े बाबा का जो एक ऐक्य है चेतना की अपेक्षा से, वह बहुत ही अद्भुत है, और उसके माध्यम से हम अपने अंदर बैठी हुई उस सुषुप्त चेतना को जागृत कर सकते हैं। इसलिए हम सारे वातावरण को छोड़ करके दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, उस होने में दैत्य जो है, उस दैत्य को जो अचेतन रूप है, अचेतन से प्रभावित होने वाला है, रूप रस गंध से प्रभावित होने वाला है, शब्द से प्रभावित होता है, इन सब से भिन्न होकर के अपने उस चैतन्य स्वरूप को जो संवेदनशील है, सबके अंदर है, प्राणी मात्र के अंदर है, उसका परिचय प्राप्त करेंगे तो यह अपने जीवन में जो चतुर्थ काल में होता था, आज इस निकृष्ट काल में सारी विपरीतताएं होने पर इतना आज का सहनहीन है कि अपने को द्वारा उत्कृष्ट साधना नहीं की जा सकती है, लेकिन उत्कृष्ट लक्ष्य बना करके अपने जीवन को साधित किया जा सकता है। इसलिए उस लक्ष्य की ओर सबका दृष्टिपात हो और वैसा कार्य करें तो यह अपने जीवन में एक बहुत ही चैतन्य चमत्कार रूप परिणाम होगा। हो ऐसी भावना से सबको यह आह्वान है कि अपनी उस चेतना शक्ति को, अनुभूति को, या कहना चाहिए जो अपना संवेदन है ना, जिसको कहते फॉलो करना है, तो वो फॉलो कैसे होता है, जो बोल रहा है वो मैं नहीं हूँ, बोलने का भाव जिसमें हो रहा है वह बोलने वाला मैं हूँ, वो नहीं हूँ, बोल शब्द नहीं हूँ, जिसके अंदर ये परिणति हो रही वह मैं हूँ। वहाँ तक हमारी दृष्टि पहुँचे तो ये बहुत ही आनंददायक होगा, सबके जीवन में वह आनंद प्रकट हो। इसी भावना से बोली आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हम समर शरण के नीचे यहाँ पर बैठे हैं, इस भव्य स्थली में बैठे हैं, आपके सानिध्य में मैं बात कर रही हूँ यहाँ से अपने दर्शकों के लिए। पारस चैनल के दर्शकों के लिए क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? नाम जैसा है वैसा काम करें। पारस मणि होता ना, वो शुद्ध लोहे को स्वर्ण बनाता है, लेकिन ये समव शरण जिनकी उसमें आया है, ये तो भटकती हुई आत्माओं को सही मार्ग दे करके सोना नहीं बनाता, वह पार्श्वमय बन जाता है। ऐसा काम करे, ये उनको संदेश है हमारा। वंदामी माता श्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आपने के वचन यहाँ पर सुने, मेन उद्देश्य यही था कि आप उनके वचनों को सुने और जो होने जा रहा है भव्य पंच कल्याणक, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी आए। और जैसा कि माता श्री ने बताया कि अपने अंदर की कमियों को दूर करें, अगर उसे समझ लेंगे तो बाकी की कमी दूर करने के लिए आपके गुरुवर आपके साथ ही हैं। इसी कामना के साथ इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आगे और विशेष आपको दिखाएंगे इस भव्य कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है अंतर यात्रा। जय जिनेंद्र।
अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष।